नमस्कार, पुनः स्वागत है आपका त्रिनेत्र चैनल में। दोस्तों, आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जयंती एवं अक्षय तृतीया का महापर्व पूरा देश आज मना रहा है। अक्षय तृतीया पर प्रतापगढ़ जनपद में हमारी मौजूदगी है पट्टी तहसील में। पट्टी तहसील के युवा साथी कुछ बड़े ही गर्मजोशी के साथ हमको मिले हैं। ये है भगवान परशुराम यात्रा की शोभा यात्रा में निकले हैं। ये काफिला भगवान परशुराम शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी राकेश पांडे के द्वारा ये शोभा यात्रा भगवान परशुराम की निकाली जा रही है। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, प्रतापगढ़ जनपद में हमारी मौजूदगी हो गई है। प्रतापगढ़ जनपद में भव्य शोभा यात्रा, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ जनपद की भव्य शोभा यात्रा प्रदीप शुक्ला प्रतीकात्मक रूप में, प्रदीप शुक्ला भगवान परशुराम के रूप में चल रहे हैं आगे आगे। ये सीधी तस्वीरें हैं दोस्तों, भगवान परशुराम की शोभा यात्रा की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये जय परशुराम के नारों के साथ तमाम जनपदवासी ये भगवान परशुराम की शोभा यात्रा की सीधी तस्वीरें हैं। प्रतापगढ़ जनपद की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये ब्राह्मण महाकुंभ के रूप में ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनपद प्रतापगढ़ की ये सीधी तस्वीरें हैं जहाँ की भगवान परशुराम की शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली जा रही है। ये प्रतीकात्मक रूप में प्रदीप शुक्ला जी चल रहे हैं आगे 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 आगे। क्या नाम है आपका? क्या है आपका? जय श्री परशुराम। हमारा नाम अवनीश पांडे, सूरजपुर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की भव्य शोभा यात्रा आप लोगों द्वारा निकाली जा रही है। यह परशुराम में यात्रा जो है भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर, इस जन्मदिन के अवसर पर आज देख सकते हैं कि आज प्रतापगढ़ जनपद से आए हुए श्रवण समाज के और अपने हिंदू समाज के सभी लोग भगवान परशुराम जी के लिए यात्रा निकाल कर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान परशुराम यात्रा की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। चौक घंटा घर होते हुए यह शोभा यात्रा आगे को बढ़ रही है। पूरे प्रतापगढ़ शहर में ये शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर साल की भांति हर साल ये यात्रा निकाली जाती है। कुछ परशुराम भक्त आगे आए हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि शुभ नाम आपका? भोले शुक्ला, मंडल उपाध्यक्ष परशुराम सेना। अच्छा, आप मंडल उपाध्यक्ष हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका भगवान परशुराम के विषय में? भगवान परशुराम जैसे कि कलयुग के प्रगट देवता माने जाते हैं, अजर अमर कहे जाते हैं, क्या कहना है आपका भगवान परशुराम के विषय में? देखिए, ये भगवान विष्णु की मतलब अवतार माने जाते हैं और आज पूरे भारतवर्ष में इनकी शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आप लोग साक्षात देख रहे हैं, ये हमारी शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में, और ये बहुत ही गर्व की बात है ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए। नहीं, भगवान तो सबके होते हैं, भगवान सबके होते हैं। ब्राह्मण नहीं, सही है, भगवान सबके होते हैं, लेकिन पूरे सनातन धर्म की तरफ से आज भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम हैं। क्या कुछ कहना है? आप लोग भगवान परशुराम के सैनिक हैं, परशुराम सेना के। जी, क्या नाम है शुभ आपका? विजय मिश्रा। आगे आगे आप शोभा यात्रा के चल रहे हैं। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये शोभा यात्रा विगत कितने वर्षों से निकाली जा रही है? विगत लगभग 25 वर्षों से हम लोग। किसके नेतृत्व में निकाली जा रही है? बड़े भाई प्रदीप शुक्ला के। प्रदीप शुक्ला जी प्रतीकात्मक रूप में भगवान परशुराम बने हुए हैं। जी जी। ये शोभा यात्रा कहाँ से होकर कहाँ चल रही है? कंपनी बाग से पंडित मुनेश्वर दत्त तेजी चौराहा तक। तेजरी चौराहा तक चलेगी। ये कितने बजे तक?
बस जितना समय लग जाए यहाँ से वहाँ पहुँच। किसी दल किसी जैसा कि राजनीतिक माहौल चल रहा है, कोई राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण जैसा कि हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, 4 घंटा घर से होते हुए ये यात्रा पूरे शहर में चल रही है। भगवान विष्णु के छठे और अवतार भगवान परशुराम की ये शोभा यात्रा हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे शहर में निकाली जाएगी। ये तमाम भगवान परशुराम के भक्तगण हाथ में फरसा लिए हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं और जो भगवान परशुराम के जयकारों के साथ आप लोग चल रहे हैं। और देखते हैं हम, ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये भगवान परशुराम के प्रतीकात्मक रूप में प्रदीप शुक्ला जी हैं। शुभ नाम आपका? मुकुंद पांडे। मुकुंद पांडे जी। अच्छा, राजेश पांडे जी भी से हमारी मुलाकात हुई है, प्रसिद्ध समाजसेवी हैं आप। क्या कुछ कहना है आपका भगवान परशुराम के विषय में? बस भैया जान लीजिए कि साक्षात परशुराम आज अवतरित हो गए हैं और देखिए वो सामने चल रहे हैं। उनके तेज से, उनके एनर्जी से हम लोग एकदम आह्लादित हैं। और ब्राह्मणों के लिए ये परशुराम सेना हर समय खड़ी है, गरीबों के लिए जो भी है उसके लिए हर समय ये मौजूद रहेगी। जैसा कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं, ये तो सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात है। तो पूरे भारतवर्ष में शोभा यात्रा मनाई जा रही है। मनाई जा रही है। हमारे बम्बई में भी दीवा में मनाया जा रहा है, पूरा कल्याण में मनाया जा रहा है, पूरे बम्बई में। चूँकि परशुराम की माता एकवीरा देवी हैं, जो वहाँ महाराष्ट्र की कुल देवी हैं, वहाँ और धूमधाम से मनाया जा रहा है अपनी संस्था का। जैसा कि हम आपको पुनः बता दें, आप राजेश पांडे जी हैं, बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। आप भी भगवान परशुराम के शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। तो क्या हम आपसे जानना चाहेंगे, किसी राजनीतिक विशेष दल से भी? कोई नहीं, राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ब्राह्मण से जुड़ा है और ब्राह्मण के हित के लिए भगवान के प्रति आस्था है। पूरी जय श्री राम भी है, जय परशुराम भी है। इयम परशुराम जयंती प्रागट्योत्सवा नाम समस्त भारतीया नाम हार्दिक शुभकामनाएं अस्ति। आपके चैनल के माध्यम से, आपके फॉलोअर्स के माध्यम से बताना चाहूँगा कि परशुराम जयंती की प्रागट्योत्सव की उन सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग भगवान परशुराम अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विष्णु कृपा परशुराम सप्तैते चिरजीविनः, भगवान परशुराम के विषय में भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। जो लोग ब्राह्मण को टारगेट करते हैं और ब्राह्मण को कहते हैं कि ब्राह्मण एक संगठित नहीं है, तो मुझे लगता है आज ये शोभा यात्रा परशुराम सेना के बैनर तले ये बता रहा है, साबित कर रहा है कि ब्राह्मण एक है, ब्राह्मण एकजुट है, ब्राह्मण एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी जनसमुदाय, इतनी बड़ी पब्लिक ये बता रही है कि ब्राह्मण किस प्रकार एक है। मुझे लगता है अगर वसुधैव कुटुंबकम की कामना कोई करता है, यह श्लोक कोई दिया है तो ब्राह्मण ही दिया है। अयम निजः परो वेदी गणना लघु चेतसा मुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग व्यासपीठ से जब भागवत करते हैं, राम कथा करते हैं, शिव पुराण की कथा करते हैं, कोई यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें सबसे लास्ट में बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये नारा कहीं लगता है तो सनातन धर्म में और इस श्लोक को देने वाला एक ब्राह्मण है। भैया ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण पैटी पता छले बली, ब्राह्मण 60,000 को जा रहे हो, अरे ब्राह्मण 100 की समुद्र लियो, ब्राह्मण ने जदुवंश उचारे हो, ब्राह्मण से जनी वैर कहा क्यों, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे हो, ब्राह्मण लात हनी भक्यो तनी, ब्राह्मण 60,000 को जा रहे हो, तो अपने आप में ब्राह्मण पूजनीय है, पूजनीय था, पूजनीय रहेगा। पंडित जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम भार्गवानंद जी महाराज है। अवध उत्तर प्रदेश की धरती, प्रतापगढ़ की धरती से आता हूँ। हमारे प्रतापगढ़ की धरती तो वीर भोग्या वसुंधरा रही है, हमारी प्रतापगढ़ की धरती विद्वानों की धरती रही है, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की धरती रही है, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय की धरती रही है, जगत गुरु कृपालु जी महाराज की धरती रही है। अरे इनकी उपलब्धियां कहाँ तक गिनाऊं, नाम इसका प्रताप ही था, तभी तो प्रतापगढ़ नाम पड़ा। शास्त्रों में भगवान परशुराम का कितना उल्लेख है पंडित जी? भगवान परशुराम का जितना उल्लेख भगवान श्री राम का है, जितना उल्लेख भगवान श्री कृष्ण का है, उतना उल्लेख भगवान परशुराम का है। लेकिन विधर्मियों द्वारा जिनको जानकारी शास्त्रों की नहीं है, वेदों की नहीं है, पुराणों की नहीं है, उपनिषदों की नहीं है, उनके द्वारा जानकारी के अभाव में इस परशुराम जयंती को, परशुराम भगवान के प्रागट्योत्सव को लोग खंडन करते हैं। अक्षय तृतीया अपने आप में भैया बहुत बड़ा पर्व है। महाभारत का उल्लेख व्यास जी ने अक्षय तृतीया से किया था। जिस राम भगवान ने जिस युग में अवतार लिया, त्रेता युग का आगमन अक्षय तृतीया से हुआ था। वज्रनाथ जी द्वारा जो मथुरा में जो 3 विग्रह स्थापित है, उनकी पूजा अर्चना वंदना आज के दिनों से प्रारंभ होती है। बांके बिहारी के चरणों के दर्शन आज के दिन होते हैं। मानी इसकी उपलब्धियां आपको कहाँ तक गिनाऊं? निश्चित रूप से अक्षय तृतीया का ये शुभ मुहूर्त पंडित जी द्वारा बताया जा रहा है। बहुत ही शुभ मुहूर्त में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हुआ
है और बड़े ही धूमधाम से परशुराम जयंती मनाई जा रही है प्रतापगढ़ जनपद में। पंडित जी द्वारा तमाम जानकारियां भगवान परशुराम के विषय में दी जा रही है। पंडित जी से हम और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि पंडित जी, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार क्यों कहे जाते हैं? देखिए, भगवान विष्णु 24 अवतार लिए हैं। 24 अवतारों में भगवान विष्णु ने कुछ ब्राह्मण के यहाँ अवतार लिया है। जैसे कल्कि का अवतार तो मान लीजिए होगा कलयुग में, और भगवान वामन का अवतार, भगवान परशुराम का अवतार, ये सब ब्राह्मण कुल में हुआ है। जब धरती पर आतताइयों का, आक्रांताओं का, विधर्मियों का तांता बढ़ा, विधर्मियों लोग आक्रमण करने लगे, क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा निज सज्जन पीरा। भगवान जब जब असुर बढ़ते हैं, तब तक भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्म का विनाश करने लगे, क्योंकि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान विभिन्न विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। भगवान परशु ब्राह्मण के रूप में आए, जमदग्नि माँ रेणुका के गर्भ से उत्पन्न हुए, इनके पुत्र कहलाए। फरसा इनका हथियार था और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान परशुराम अपने आप में सुपूजित थे। जब भगवान एक बहुत बड़ी बात आपको चैनल के माध्यम से बता दूं, कुछ लोग कहते हैं भगवान परशुराम धनुष तोड़ने पर क्यों पहुंचे थे वहां पर। मैं आपको बता दूं, भगवान परशुराम द्वारा ही दिया गया वो धनुष था महाराज जनक के पास। बहुत ऊंची बात बताने चल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जान लें। भगवान परशुराम जब सहस्रार्जुन का वध कर दिए थे, भगवान शिव के पास वो धनुष लेके गए थे जो भगवान शिव द्वारा प्राप्त हुआ था। भगवान परशुराम ने कहा, प्रभु लीजिए, इसका काम हो गया संपन्न। भगवान शिव ने कहा, मेरे दो भक्त हैं पृथ्वी पर, जिनके अंदर पात्रता देखो, आप उन्हीं को दे दो। कहा कौन कौन? कहा एक महाराज जनक, एक महाराज रावण। परशुराम को पूजता चला आ रहा हूँ, और उनको पूजने पर हमें एक अजीब सी ऊर्जा प्राप्त हुई। उसी ऊर्जा के दम पर मैंने प्रण किया कि भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाए। भगवान परशुराम के जीवन परिचय के विषय में सबको जानकारी प्रदान की जाए। वो सप्त ऋषियों में ऋषि हैं और चिरंजीवी भगवान है, जिस तरह से हनुमान जी हैं। तो हमारे आराध्य देव हैं, ब्राह्मणों के पूर्वज हैं भगवान परशुराम। उनके विषय में हमने देश विदेश तक पूरी जानकारियाँ सबको प्रदान कराई। सभी प्रदेशों में, सभी देशों में अब भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाने लगा, जिससे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं भगवान परशुराम जी के विषय में नहीं जानती थी। जब से हमने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया, तब से लोगों को भगवान परशुराम जी के विषय में जानकारी प्राप्त हुई कि प्रभु है, भगवान धरती के देवता हैं। उनका इतिहास क्या है, उनका जीवन परिचय क्या है, लोगों को अब जानकारियाँ होने लगी हैं। अब सभी हमारे आराध्य भगवान श्री परशुराम जी को मानने लगे हैं और उनकी पूजा करने लगे हैं। जैसा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाते हैं भगवान परशुराम के, आपने राष्ट्रीय परशुराम सेना की स्थापना किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप पूरे भारतवर्ष को? आप परशुराम के भगवान के प्रतीकात्मक रूप में है, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष को? पूरे भारतवर्ष को यह संदेश देना चाहते हैं कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों के पूर्वज हैं और ये चिरंजीवी भगवान माने जाते हैं, जिस तरह से हनुमान जी हैं। आज भी वो धरती पर विराजमान। सभी लोग भगवान परशुराम जी का पूजन अर्चन करें, और असीम शक्ति जिस तरह से हनुमान जी के पास है, उसी तरह से भगवान परशुराम जी के पास है। उनका अगर श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन किया जाए तो कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो कि पूर्ण न हो। परशुराम जयंती के इस विशाल शोभा यात्रा के बाद प्रतापगढ़ इतिहास के पहले सांसद पंडित मुनीश्वर उपाध्याय जी का भी माल्यार्पण हुआ। इसके आगे इसका आपका सत्य क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग आज लगातार 20 वर्षों से परशुराम जयंती मनाने का कार्य शुरू किए हैं, और हम लोगों ने प्रेरणा दिया है, अन्य जनपदों प्रदेशों में लोग मनाने लगे। भगवान परशुराम जी का पूजन अर्चन करने से एक अजीब की ऊर्जा मिलती है और अपनी की गई कामना भी पूर्ण होती है। हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए हम लोग भगवान परशुराम के समर्थक हैं, भगवान परशुराम जी को मानते हैं, और पूरा ब्राह्मण समुदाय भगवान परशुराम को मानता है। और यहाँ तक कि बिहार के क्षत्रिय लोग भी भगवान परशुराम को मानते हैं। भगवान परशुराम प्रकट देवता के रूप में जाने जाते हैं, अजर अमर कहे जाते हैं। क्या कुछ कहना है भगवान परशुराम? वो अजर अमर देवता है, जिस तरह से हनुमान जी है, और जिसको भी अपनी किसी भी कामना को
पूर्ण करना हो, भगवान परशुराम जी के समक्ष अपनी कामना को रख के श्रद्धा भाव से पूजन करें, उनकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। हम लोगों ने इसको आज मांगे। श्रद्धा भाव से अगर पूजा की जाए तो भगवान परशुराम की निश्चित मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसा कहना है। प्रतीकात्मक रूप में भगवान परशुराम बने प्रदीप शुक्ला जी का। दोस्तों, त्रिनेत्र चैनल देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।